पहले रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। किस किसने तुलवाया वजन, जरा हाथ ऊंचा करो। पहले की बात बता रहे, रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन होती थी। उसमें एक सिक्का जो होता था ना, वो सिक्का डालते थे और मशीन पे खड़े होकर जैसे ही सिक्का डाला और उस सिक्के को डालते से एक इतना बड़ा कागज का टुकड़ा निकल के आ गया और उसमें लिखा होता था 40 किलो, 42 किलो, 50 किलो, 60 किलो, जितने किलो के अपने उतने किलो के लिखा था। बोलो रे भैया, सही है कि गलत है? भाई लोग भी बोले सही है ना, कि वो एक का सिक्का डाला और तुम्हारा वजन 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो, 32 किलो, 60 किलो लिखा हुआ बाहर। अब तुमने सोचा बेचारे रेलवे स्टेशन वालों ने, बेचारा किसी गरीब ने ये वजन तोलने की मशीन रखी है, एक काम करता हूँ इसमें मैं 100 रुपए डाल देता हूँ तो बेचारे का भला हो जाएगा। अब तुमने वो 100 रुपए डाले तो वो वजन की पर्ची बाहर आई गया। बोलते जाओ जनता नहीं। उसे तो वो सिक्का, उसे तो वो कॉइन, उसे तुम्हारे 100 रुपए से तुमने फिर विचार करा, बेचारा किसी गरीब ने मशीन लगाई है, 500 रुपए डाल देता हूँ, किसी का भला हो जाएगा, कोई गरीब का भला हो जाएगा। तुमने 500 रुपए डाले, लिखा हुआ आया क्या? स्लिप आई क्या? नहीं। 5 का सिक्का डाला तो भी नहीं आई, 10 रुपए का सिक्का डाला तो भी नहीं आई। तुमने वो सिक्का 1 का डाला तो निकल कर वो बाहर आया, क्योंकि उसकी आदत में है जब तक वो सिक्का 1 का देखता नहीं है तब तक वो मशीन वजन तोलता नहीं है। तो कई ऐसे हैं जिनको सिक्के की जरूरत पड़ती है। इनको समझाओ कि साहब 100 का रख लो, लो साहब 500 का रख लो, लो साहब तुम भजन कर लो, लो साहब तुम कीर्तन कर लो, लो साहब तुम मंत्र जाप कर लो, लो साहब तुम स्मरण कर लो, लो साहब तुम भगवत भजन में लग जाओ। वो हमेशा काम ही ऐसा करता है कि उसको सिक्के की जरूरत पड़ जाती है और फिर हमको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, कहना पड़ता है, तब जाकर वो कहता है कि अब मैं भजन तोल देता हूँ। तो शिव पुराण कर रही है, भगवान की कथा कर रही है। कोई गलत संगत में पड़ा हुआ है, कोई गलत जगह पर पड़ा हुआ है, हमारा फर्ज है कि हम उसको समझाएं, उसको सिखाएं, उसको गलत जगह से निकालकर अच्छी जगह पर लेकर आए। पर अगर अच्छी जगह तक वो नहीं जा पा रहा है, अच्छी जगह नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम भी उसकी संगत में पड़ जाओ और प्रेस गर्म है और मालूम पड़े उसके संगत में आ गए तो जल जाओगे। वो तो ठंडा हो जाएगा पर हाथ पैर में अपने जल भाव हो जाएगा, फिर अपने इलाज करवाना पड़ेगा। उसी तरह शिव महापुराण कर रही है कि जो गर्म हो गया, क्रोध में हो गया, अहंकारी हो गया, कामी हो गया, लोभी हो गया, वासनावान हो गया, जो तृष्णावान हो गया, जो अभिमत्ता में चूर हो गया, जिसका अभिमान, जिसका अहंकार, जिसका काम, जिसके लोभ, जिसकी आसक्ति, जिसकी वासना, जिसकी तृष्णा बहुत मात्रा में हो गई, तो शिव पुराण कहती है ऐसी प्रेस से थोड़ी दूर हो जाने में तुम्हारा फायदा है और वो ठंडी होगी और उसको ठंडा करने वाला वो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको कोई दूसरा ठंडा नहीं कर सकता। आप उससे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। देव ऋषि नारद को कामदेव को जीता तो अहंकार आ गया था। भगवान शंकर के पास देव ऋषि नारद ने जाकर कह दिया था जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। शंकर भगवान मन में समझ गए थे प्रेस गर्म हो गई है, अब इस प्रेस को ठंडा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अहंकार जब व्यक्ति का आ जाता है, अभिमान जब व्यक्ति का आ जाता है, अहम जब व्यक्ति के सिर चढ़कर बोलने लगता है, तब समझ लो कि ये अब गर्म हो गई है, अब इसको ठंडा होने के लिए समय लगेगा और इसको ठंडा करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। कहीं पंखा चला दो, एसी चला दो, थोड़ा ठंडा कर दो। तो भगवान शंकर ने नारद जी से शब्द नहीं कहा, नारद जी से केवल इतना कहा कि आपने अगर कामदेव को जीता है तो ये बात आप किसी से कहना मती, निवेदन है। पर नारद जी माने नहीं, भगवान विष्णु से कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी जैसी प्रेस को भी ठंडा कर दिया। जो अहंकार में फूल जाता है, जो काम, लोभ, वासना, अहंकार, तृष्णा में पड़ जाता है, वो फिर समाप्त हो जाता। कई लोगों की आदत रहती है डॉक्टर को बिना दिखाए
मेडिकल से दवाई लाए और खा ली। अब पूछो, तुम जो दवाई खा रही हो वो डॉक्टर ने लिखी है क्या? अरे गुरुजी सिर दुख रहा था तो मैंने यही मेडिकल पे से ले ली थी और खा ली थी। खा ली, सिर बंद हो गया। हाँ गुरुजी सिर बंद हो गया, ठीक है। अब तुमने बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना गोली लिखाए तुमने मेडिकल से खरीद कर खा तो ली, उस गोली ने तुम्हारा सिर भी बंद कर दिया। पर वो गोली कौन सी थी, किस कंपनी की थी, किस पावर की थी, और उसने तुम्हारी किडनी पर और लीवर पर कितना इफेक्ट करा, ये कुछ समय के बाद मालूम पड़ेगा। जब कोई बड़ी बीमारी से तुम ग्रसित होगे तब डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से कहोगे मेरे को बीमारी, हम तो हमारा तो खान पीन शुद्ध है, हम तो बढ़िया, हम तो रोटी सब्जी खाने वाले, कभी हमने प्याज नहीं खाया, लहसुन नहीं खाया, कभी गलत काम नहीं करा, कभी गलत चीज नहीं खाई, हम तो होटल कभी नहीं खाते, हम तो कभी बाजार जाकर नहीं खाते, फिर हमको ये किडनी लीवर खराब कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने पूछा ये बताओ, जब तुम्हारा सिर दुखता था, जब तुम्हारा पेट दुखता था, जब तुम्हारा पांव दुखता था, जब तुम्हारा हाथ पैर दुखता था, तुम्हारी कमर दुखती थी, तो तुम मेडिकल पर चले जाते थे, गोली लेकर आ जाते थे। किसी डॉक्टर से लिखवाया था? अगर डॉक्टर से लिखवाते तो डॉक्टर सोचकर एक गोली नहीं देता, 3 गोली 4 गोली बना कर देता कि इस गोली को खाने से साइड इफेक्ट ना हो, इसको खाने से ये दब जाए, इसको खाने से ये दब जाए, और 4 गोली। आपका दर्द एक है सिर का, पर डॉक्टर लिखता है 4 गोली। लोग समझते हैं डॉक्टर 4 गोली क्यों लिखता है, इसमें तो अकल ही नहीं है। पर समझने वाली बात है कि वो किडनी पर, लीवर पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो 3 या 4 गोली का लेवल बनाकर उसको बराबर कर लिखता है। पर हम अपने आप को चतुर बनकर बिना लिखी गोली को बस गए मेडिकल से खरीदा और खा गए, बाद में किडनी और लीवर, बाद में डैमेज। आप सोच रहे हैं हमारा तो खान पीन शुद्ध है, हम तो अच्छे, फिर ये बीमारी। जब हमारा खान पीन शुद्ध है, जब हमारा भोजन शुद्ध है, तो फिर ये बीमारी आई तो आई कहां से? किस जगह से ये बीमारी पक आई है? तो कहा इसने बिना डॉक्टर के लिखे हुए गोली को खा लिया। और हमारी भी आदत है, हम जो गोली डॉक्टर ने नहीं लिखी, जो गोली लिखी ही नहीं है, उसको मेडिकल से खरीद कर खा रहा है। अर्थात वेद व्यास जी ने जो लिखा हमारे शास्त्रों में, वेद व्यास जी ने जो, वेद व्यास भी डॉक्टर से कम थे क्या? वेद व्यास जी और हम मरीज से कम है क्या? वेद व्यास जी ने जो लिखा, तुलसीदास जी ने जो लिखा, वेद व्यास जी और तुलसीदास जी ने जो लिखा है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया है, हमने उसका स्मरण नहीं किया। हमने तो अपनी मर्जी से, अपने आनंद के साथ, अपने सुख के साथ में, अपने आनंद के साथ में, जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, जो सनातन धर्म का आनंद देने वाले हैं, उनको भूलकर किसी अन्य मेडिकल पे गए और वहां से कुछ लियाए, दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए, और उस धर्म में प्रवेश कर कर तुमने सोच तो लिया कि हमको फायदा हो गया। पर शास्त्र कहता है ये सनातन धर्म से अगर हटकर करा है, वेद व्यास जी ने लिखा ही नहीं और तुमने वो गोली खा ली, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई सार तत्व नहीं। आप शंभू आप हमारे यहाँ रामचरितमानस, गीता जी, भागवत जी, शिव पुराण, देवी भागवत, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, 18 पुराण, 6 शास्त्रों का स्मरण है, उपनिषदों का स्मरण है। उसके बाद भी हम इनको छोड़कर अगर दूसरे की ओर जा रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ।
फिर उस जीवन की कोई मूल्यता नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर घंटो छठी घटी जाऊंगी, भोले मेरी पतन शंभो मेरी पतन। हे बाबा, हे शिव, हे उघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, करुणा करने वाला, आपकी कृपा चाहिए। देवऋषि नारद का अहंकार भगवान शिव के सामने बोला, शंकर जी ने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद के अहंकार को तोड़ दिया। प्रेस को ठंडा करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ऐसी चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, प्रेस को थोड़ी देर रख दो, वो ठंडी हो जाएगी। उसी तरह देवऋषि नारद को ठंडा करने के लिए भगवान विष्णु की जरूरत पड़ी, और भगवान विष्णु ने ऐसे ठंडा नहीं करा, एक सुंदर आनंदमय स्वयंवर की रचना करी, और उस स्वयंवर में नारद जी बैठे और बंदर का मुख बना दिया। तब इनका अहंकार समाप्त हुआ कि मैं सुंदर ही नहीं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, अभिमान। एक बात कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो आप अपने जीवन में रख लेना, नहीं लगे तो यहां से जाते जाते कहीं पे चौराहे पे पटक देंगे। अच्छी लगे तो रख लो। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, कथा में भी मन लगे तो बैठो, नहीं तो इतनी सारी बात, चौराहे से लेके यहाँ तक मंडी में दुकान ही दुकान लगी हुई है, और तुम्हारे पर्स में पैसा है, चाट खाओ और अपने घर पे जाके प्राण खाओ। यहाँ काय है? मन लगे तो कथा में बैठे, नहीं लगे उठाया चल। वैसे तो सभी लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। ब्राह्मण लोग बता रहे थे कि सवेरे हम लोग 8 बजे जब पूजन कराने आते हैं, और जो जजमान बैठते हैं पूजन में उनको भी मालूम होगा, केवल इस केबिन से वो केबिन तक खाली रहता है, उसके बाद पूरा पंडाल सुबह 8:30 बजे भर चुका होता है। अब 8:30 बजे से अपनी जगह संभाल कर बैठना, जरा हिसाब लगाओ जरा। और कथा पूरी हो जाती है सुबह 8:30 बजे, आप तो सो के भी नहीं उठे होंगे ना, मुंडा और चाय पी रहे होंगे, और ये स्नान करके और अपने अपने घर से निकल के गाड़ियां भराकर ट्रेन में भरकर और यहाँ पहुंच जाते हैं। कल एक अखबार की न्यूज देख रहा था मैं, तो उसमें लिखा था कि हिंगोली के रेलवे स्टेशन पर आने वाली अमरावती, जालना आसपास के नगर से जितनी पैसेंजर ट्रेन आ रही है, उन पैसेंजर ट्रेनों में रेल विभाग ने 2-2 बोगियां बढ़ा दी। उसके लिए रेल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भीड़ हिंगोली में देखकर, हिंगोली के रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ देखकर रेलवे ने अपनी पैसेंजर ट्रेनों में एक्स्ट्रा बोगियां बढ़ा दी। उसके लिए रेल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शिव कृपा। कितनी आस लेकर, कितना विश्वास लेकर, कितना भरोसा लेकर
और हम आपसे भी कहेंगे, यहां से जब जाया करो, यहां से तुम जाओ, जो ट्रेन से आए हैं वो अपने हिसाब से, जो गाड़ियों से आए हैं अपने हिसाब से। हम रोज प्रतिदिन इस व्यासपीठ से, हमने परली बैजनाथ में ये बात बार बार नहीं बोली, पर 2 दिन से आपने सुना होगा, इस व्यासपीठ से 2 दिन से कथा छूटने पर कहते हैं कि अपनी गाड़ी धीरे से निकालना, अपनी गाड़ी धीरे से ले जाना। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? तो हो सकता है मेरा शंकर इस वाणी से निकलवा रहा है, मेरा शिव इस वाणी से निकलवा रहा है। 2 दिन ये बात हमने परली बैजनाथ में एक बार भी नहीं बोली कि अपनी गाड़ी धीरे निकालना, अपनी गाड़ी धीरे चलाना, अपनी गाड़ी को स्लो चलाना, धीरे से निकालना। ये बात हमने परली बैजनाथ की एक दिन भी कथा में नहीं बोली। पर इस व्यासपीठ से पीछे बैठा हुआ मेरा देवाधिदेव महादेव किसी कारण से निकलवा रहा होगा, इसलिए बारंबार 2 दिन से लगातार कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी स्लो चलाओ, आराम से निकालो, धीरे से निकालो। कारण क्या है? शंकर जी क्यों व्यासपीठ से निकलवा रहा है, ये शिव ही जान सकता है और शंकर ही जान सकता है। अब उस पर तुम नहीं अमल करो तो उसके बाद तुम्हारी थोड़ी सावधानी रखिए, जाने में भी, आने में भी, भगवत स्मरण में भी, कीर्तन में। आपका किया गया भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप सुख दे, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। आज कुछ लोग बता रहे थे कि जितनी पब्लिक, जितने भक्त 2 दिन कथा में आए थे, वो 2 दिन के एक साथ आज तीसरे दिन पहुंच गए, इतने इकट्ठे हो। अब व्यवस्था तो व्यवस्था ही है, तो उसको संभालना आपको है, अपने आप को आप संभालना, कोई दूसरा नहीं संभाल। महाराज नारद जी का अभिमान, नारद जी का अहंकार भगवान विष्णु ने तोड़ दिया। शिव पुराण कह रही है, एक बात अच्छे से रखो अपने भीतर, जब जिंदगी में कहीं तुमको अहंकार आए और तुमको ये लगे कि मैं बहुत सुंदर हूं, या मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे पास में बहुत दौलत है, मेरे पास में बहुत बल है, मेरे पास में पूरा शासन प्रशासन है, या मेरे पास में पूरी राजनीति है, या मेरे पास में बहुत ज्ञान है, तो उनसे निवेदन है, आपसे पहले जितने थे उनको याद कर लो। बलवान तो दारा सिंह भी था, नाचने में एक्सपर्ट तो माइकल जैक्सन भी था, गाने में कोकिला कंठ की तो लता मंगेशकर भी थी। जरा हिसाब लगाइए, आप सुंदरता का बखान करें तो आपसे सुंदर ना जाने कितनी ब्यूटी क्वीन निकल चुकी, कितनी। आपको अगर अभिमान लगे तो एक बार जरा झांक कर देखना कि जिनके पास में करोड़ों की दौलत थी उनको भी छोड़कर जाना पड़ा है, तो हम किस चीज का अभिमान करें? ये तो सब छूटने वाली है। इसलिए उस परमात्मा को याद कर कर अभिमान नहीं करना, हमको धन्यवाद देना है कि तूने घर दिया, तूने परिवार दिया, तूने कुटुंब दिया, तूने कबीला दिया, तूने शरीर दिया, ये तुझे धन्यवाद है। हमें परमात्मा को रोज प्रतिदिन धन्यवाद देना है कि माता के गर्भ में थे। अगर तू जन्म देते देते एक आध आंख निपटा देता तो क्या मैं झगड़ा करने ऊपर आता, या हाथ पैर तोड़कर भेज देता तो क्या मैं झगड़ा करने आता? पर तेरी कृपा है कि मेरी इंद्रियां, पूरा शरीर ठीक है, ये तेरी कृपा है। अच्छे घर में जन्म दिया, ये तेरी कृपा है। अच्छे घर में विवाह करवा दिया, ये तेरी कृपा है। मुझे अच्छे बच्चे दिए, ये तेरी कृपा है। तूने काम धंधा दिया, ये तेरी कृपा है। मुझे अपने घर में रखा है, ये तेरी कृपा है। मुझे अच्छे कुल में भेज दिया, ये तेरी कृपा है। मुझे अच्छे समाज में भेज दिया, ये तेरी कृपा है। कि मुझे भारत की भूमि पर भेज दिया, ये तेरी कृपा, किसी दूसरे की नहीं हो सकती। अमेरिका में पैदा हो जाते और मरने के बाद लिखा होता डेड बॉडी एक्सपायर, और उस पे लिखा होता एक्सपायर डेट, इतनी तारीख को मरे। जैसे अपने लिखते हैं ना, कोई मर जाता है तो जन्म तारीख इतनी, मृत्यु तारीख इतनी, नीचे लिख देते हैं उनके फोटो पे कि जिससे याद बनी रहे। तो वहां भी लिखते हैं, अमेरिका में भी, विदेश में भी लिखते हैं, बर्थडे इतनी तारीख का, एक्सपायर इतनी तारीख का। पर
भारत की भूमि पर एक मदिरा के नशे में डूबने वाला हो, चाहे पापी से पापी व्यक्ति हो, चाहे उसने यहाँ जन्म लेने के बाद गंदे से गंदा काम करा हो, उसके बाद भी उसके मरने पर लिखा रहता है स्वर्गवासी। कितना गंदा आदमी मरा, उसके वहां तो लिखना था कि बेकार, पर नहीं, उसके मरने पर भी लिखा स्वर्गवासी। और ये नाम तो स्वर्गवासी क्यों लिखा? तो किसी ने पूछा, अमेरिका में मरे तो एक्सपायर लिखा रहता, हमारे तो एक्सपायर लिखा रहता, भारत में मरने वाला पापी से पापी, कुत्ते से कुत्ता, दारू कुत्ता तक मरे नहीं तो उसके आगे भी लिखा रहता है स्वर्गवासी। तो इसने कौन सा अच्छा काम कर दिया? तो क्या कोई काम अच्छा नहीं करा, बस एक काम अच्छा करा कि भारत की भूमि पर जन्म लिया। भारत में जो जन्म लेकर मरता है वो स्वर्ग जाता है, भले भजन करे ना। इसलिए उसके नाम क्या आगे लिखा था? स्वर्गवासी, एक्सपायर नहीं। अगर अभिमान आए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए, थोड़ी सी अभिमतता आ जाए, थोड़ा धन का वैभव का अभिमान आ जाए, थोड़ी काया का अभिमान आ जाए, तो देख लेना दूसरों को भी एक बार क्या स्थिति है, अच्छे से देख लेना। या फिर जो पुराने पहले के जो हीरो हीरोइन हैं कितने सुंदर दिखते थे, अब उनको देखना कुर्सी पे बिठाने के लिए भी तो आदमी उठा के धरते हैं। पहले उनको बत्ती सी फंसाना पड़ती है तब कुछ बोल पाते हैं। जरा विचार करिएगा कि किस बात का अहंकार कर कर बैठे हो, किस अभिमतता में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो। अगर मीराबाई से पूछा, मीराबाई तो किस बात का अभिमान करती है? मीरा कहती है मेरो एक बड़ोरे अभिमान की मेरा गुरु समर्थ है। मीराबाई कहती है अभिमान करना तो गुरु के ऊपर करना, जिस गुरु ने मुझे भव से पार लगा दिया, ऐसा गुरु अगर जीवन में मिले तो मनुष्य तर जाए। मीराबाई कहती है मुझे अभिमान अपने गुरु का है, और जनाबाई कहती है मुझे अभिमान अपने गुरु नामदेव जी का है। नामदेव जी कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। जीवन में जन्म लेने के बाद अभिमान करना तो अपने गुरु का करना कि मेरे गुरु ने मुझे भव से पार उतार दिया, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, स्मरण दिया, पूजा बताई, अर्चना बताई, स्मरण कराया, कीर्तन कराया और भव से पार उतार दिया। ये अभिमतता हो तो गुरु की हो कि मेरे गुरु ने मुझे पार लगा, मेरी नहीं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है तो मेरे अनुसार गुरु जी चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम गुरु के अनुसार चलें। परली बैजनाथ में सोमानी जी के यहाँ पर कोई मिलने आया था, तो उसने कहा कि गुरुजी हमारे तकलीफ चल रही है, ऐसा है वैसा। हमने कहा कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। अच्छा, सब एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? सब अलग अलग रहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? हमने प्रश्न किया मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? उस उत्तर को सुनोगे तो शायद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मम्मी पापा 4 में से किसके पास रहते हैं? तो वो लड़का कहता है मैं मम्मी पापा के पास रहता हूं। उस शब्द को देखिए, बेटा माँ बाप को नहीं रख रहा है, माँ बाप बेटे को रख रहे हैं। घर में बुजुर्ग माता पिता जब तक रहें तब तक तुम्हारे मुख पर यह शब्द नहीं आना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को रख रहा हूं। नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, वो मुझे रख रहे हैं। ये सारी उनकी स्माइल की दौलत है, ये सारी उनकी स्माइल की दौलत है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बेटे की 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। घर में बुजुर्ग
स्माइल देता है तो बेटे की गाड़ी आ जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बहू की संतान से गोद भर जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो घर में खुशियां आ जाती है। और जिस घर में बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको नष्ट होने में ज्यादा साल नहीं लगते, नीचे आ जाता है, डाउन। दौलत है बुजुर्ग, दौलत है बड़े हमारे घर के। कई लोग कहते हैं हमारी मम्मी पक्षपात करती है, हमारे पिताजी पक्षपात करते हैं, वो हमको अपशब्द करते हैं, वो हमको गाली देते हैं। पक्षपात करते हैं ना, हो सकता है सोने को जितना तपाया जाता है उतना निखार आता है। सुनार उसको कूटता है, पीटता है, तपाता है, फूकनी से फूक मारकर उसको जलाता है, काला तक कर देता है। पर सुनार को मालूम है कि मैं अभी पीटूंगा, अभी मारूंगा, अभी इसको तारूंगा, जब ये बिकेगा बाजार में तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक मार्बल का टुकड़ा मंदिर में फर्श में लगता है, तुम्हारे यहीं के मंदिर में जाकर देखना, कहीं के भी पत्थर में भी मार्बल, पांव के नीचे भी मार्बल लगा है। और जो मूर्ति भगवान नारायण की, लक्ष्मी की, विष्णु की, दत्त की जो मूर्ति सामने है वो भी मार्बल की है। बोलो सही है कि गलत है? मार्बल जमीन में भी लगा, मार्बल मूर्ति में भी लगा। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, जमीन में भी लगा है और मंदिर में भी रखा है। बस अंतर इतना था, मार्बल जब खदान में से निकलता है तो प्रत्येक मूर्ति बनाना वाला प्रत्येक खदान के पत्थर की मूर्ति बनाना चाहता है। क्यों? मूर्ति की कीमत ज्यादा मिलती है, जमीन पर लगने वाले फर्श की कीमत कम मिलती है। तो प्रत्येक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाना चाहता था। उसने पत्थर निकालकर तराशना प्रारंभ करा। उसने जो हथौड़ी मारना प्रारंभ करी, पत्थर टूट कर गिर गया। उसने कहा इसकी मूर्ति नहीं बन सकती, इसको पांव के नीचे लगवा दो, तो जमीन पर लगाया गया। जिसको तराशा गया, जिसने चोट को सहन करा था, हथौड़ी को सहन करा था, जो चोट सहन करता गया वो मंदिर में बैठकर पूजा गया, वो भगवान बनकर पूजा गया। जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन पर रखा गया, उस पर लोगों ने थूका, गालियां दी, पत्थर रखाया, लात रखाई, जूता रखाया, उस पर किसी ने पूजन नहीं करी, उस पर लात रख कर गए हैं। बस माता पिता अपशब्द कह रहे हैं, माता पिता ताने दे रहे हैं, माता पिता गालियां दे रहे हैं, माता पिता पक्षपात कर रहे हैं, उनको करने दो। हो सकता है वो तुमको तपाएंगे, इतना तपाएंगे, इतना तपाएंगे कि सोने जैसा निखार देंगे। आज नहीं तो कल तुम खुद देखना, जिसको माता पिता ने अपनी वसीयत दी थी वो रो रहा होगा, और जिसको माता पिता ने नसीहत दी थी वो उन्नति पर चढ़ रहा होगा। जिसको वसीयत दी थी उसका लड़का फूल गया, अरे पापा दादी ने मुझे बंगला दे दिया, अरे पापा दादाजी ने मुझे ये दे दिया। पैसा पैसा देख के छोरे ने डब्बा खेल लिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, दोस्तों के साथ जुए में बैठ गया, मांसाहार में बैठ गया, वेश्यावृत्ति में बैठ गया, सारा नाश मिला दिया। जिसको वसीयत मिली थी वो आज भी रो रहे हैं, और जिनको नसीहत मिली थी वो आज खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनकी औलाद को कुछ नहीं मिला पर संस्कार। दादी की सेवा करना, पापा दादी तो मुझे पूछती तक नहीं, कोई बात नहीं, पानी पिला कर आ, दवाई देकर आ, जा डॉक्टर को दिखाया। पापा तो ताऊ जी का लड़का भी तो है, उसके पास तो गाड़ी है, अपन क्यों जा? बेटा माँ है ना, दादी है ना, अपने पास कुछ नहीं ना, जा साइकिल पे बिठा कर ले जा, जा गोदी में उठा कर ले जा, जा दादी को दिखा करा, जा दादाजी का हाथ पकड़ कर जा। उसने इनको नसीहत दी है, और वो नसीहत इतनी फली कि ऐसी मंडी में उनका व्यापार आज भी चल रहा होगा। जिनको नसीहत मिली वो आज भी ठाठ से जी रहा होगा, और जिनको वसीयत मिली, प्रॉपर्टी मिली, जमीन मिली, जायदाद मिली, मालूम पड़े कर्जे में इतने लदालू हो गए कि सब बेच कर जाना पड़ा होगा, दूसरे गांव में जाकर शिफ्ट होना पड़ा होगा। अंतर है नसीहत और वसीयत में। थोड़ा जरूर तुम्हें सियोर वाले महाराज की बात बुरी लगती होगी, लग जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बार हिंगोली मत बुलाना, हम जबरदस्ती आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं, उसमें चिंता मत करो। पर सुधार के थोड़ी बहुत तो अपनी जिंदगी में, वो कहते हैं ना 300 ग्राम खाना खाओ तो 30 बूंद खून बनता है। कितना? जम के बोलो, 30 बूंद खून। 200 ग्राम खाना खाओगे 20 बूंद खून बनता है। तो कहा इतना सारा खाया था, वो गया कहाँ? तो कि जो खाया था वो तो भ्रष्टा में चले गया, वो तो गंदगी में चले गया। बचा कितना? कि 30 बूंद खून बचा, 30 बूंद खून बचा। अब 30 बूंद खून में से भी 1 बूंद
खून तुम्हें ताकत देता है, जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती है और तुम चल फिर सकते हो। तो 300 ग्राम खाने से 30 बूंद खून बना, 30 बूंद खून से 1 बूंद ताकत बनी और वो ताकत तुमको चलाती है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से 3 मिनट की कथा समझ आई, 3 मिनट की कथा में से 1 मिनट की भी अगर यहां लग गई तो जिंदगी सवर गई, बस हो गया कल्याण। 1 मिनट की भी अगर लग गई बस वो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। 1 मिनट की भी अगर लग गई तो बहुत बहुत। और कई लोग कह ही देते हैं बात बात में, अब तो दिल में लग गई रे बाबा। जब भाइयों का झगड़ा हो या परिवार में झगड़ा हो तो कहते हैं हमारे दिल में लग गई, अब तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा। क्यों रे, तुम्हारी दिल में लगे तो तुम बात बंद कर दो। यहाँ हमें इतनी पत्थर मार के कहे तो तुम क्यों नहीं फिर भजन कर लो। किन्नी महाराज ने दिल में लगा दी, अब तो मंदिर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो कीर्तन करूंगा। जरा सा झगड़ा होता है ना माताओं का, सबसे पहले खाना बंद करती है, मेरे को तो खाना खाना ही नहीं है। और शिव पुराण कहती है जितना झगड़ा हो उतनी रोटी ज्यादा खाओ, क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए झगड़ने के लिए। बोल तो जरा, तो बल कहां से लाओगे? इसलिए झगड़ा जितना ज्यादा हो, रोटी, नारियल पानी, सूप, जूस अच्छे से खाना नहीं छोड़ना। लोग तुम्हें ताव दिलाएंगे, झगड़े में ताव दिलाएंगे, बहुत ताव दिलाएंगे, मत खा, तो तुम भी कह देना खाऊंगी जा। और अभी के अभी जाओ ने 2 रोटी में अचार का मसाला लगा, फिंगर बना के, गुट्टा बना के वहीं बैठ के खा ले। अपन खाना नहीं छोड़ना अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग के यहाँ से चली जा, अपने मायके जा कि नी जाऊं यहीं छाती पे मूंग धरूंगी और मोबाइल लेके कथा सुनने बैठ गए। क्यों जाए? कितना ही ताव दिलाएं लोग, अपने को नहीं जानता। अपने को तो भजन। देव ऋषि नारद का अभिमान इतना हो गया था कि देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु ने अभिमान को तोड़ दिया। वही नारद ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश दिया था, वही नारद जी ने बाल्यावस्था में नारद जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, समझाया था पार्वती अगर हिमालय राज तुम्हारी बेटी शिव की आराधना करेगी तो शंकर इसको मिल जाएंगे। पार्वती जी ने तब साधना करी पर शिव नहीं मिले, नहीं मिले, शंकर नहीं मिले। बहुत तप करा माता पार्वती ने, बहुत साधना करी। शंकर भगवान मगर बनकर आए, साधु बनकर आए, ऋषि बनकर आए। शिव जी ने बारंबार परीक्षा ली पर पार्वती जी के सम्मुख में शिव नहीं आए, प्रकट नहीं। शिव सम्मुख नहीं आए। हृदय चित्र भगवान शंकर को बारंबार पार्वती जी ने पुकारा, बारंबार। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मन
मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। बड़े भाव से आनंद से बाकी से अटक गई नैनों में अटक गई कब तुम दर्श दिखाओगा। बाकी से अटक गई नैनों में अटक गई कब तुम दर्श दिखाओ। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई कब तुम दर्श दिखाओगा। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई कब तुम दर्श दिखाओगा। गिरना बंधे रे भोलेनाथ अब हीर ना बंधे रे भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। ओ काशी में भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। खींच क्या ना रोके भोलेनाथ प्यारा रुके भोलेनाथ। हिच क्या ना रोके भोलेनाथ हिच क्या ना रुके भोलेनाथ। मन में थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। आओ आओ जी म्हारा भोलानाथ। 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 मन में थारी याद सतावे।
भोलानाथ मने थारी याद सतावे। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता मारा भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। एक दाता मारा भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। तुम काशी छोड़ो भोलानाथ, तुम काशी छोड़ो भोलानाथ। तुम काशी छोड़ो भोलानाथ, तुम काशी छोड़ो भोलानाथ। मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। आओ आओ जी मारा भोलानाथ, आओ आओ जी मारा भोलानाथ। आओ आओ जी मारा भोलानाथ, आओ आओ जी मारा भोलानाथ। हिंगोली आओ जी आओ भोलानाथ, हिंगोली आओ जी आओ भोलानाथ। मने थारी याद सतावे।
ओ काशी के भोलानाथ मने तारी याद सतावे ओ काशी के भोलानाथ मने तारी याद सतावे ओ काशी के भोलानाथ मने थारी याद सतावे ओ काशी के भोलानाथ मने तारी याद सतावे थारी याद सतावे मने तारी याद सतावे थारी याद सतावे मने तारी याद सतावे आर आर महादेव तुम काशी छोड़ो भोलानाथ तुम काशी छोड़ो भोलानाथ मने थारी याद सतावे मेरे दुखड़े मिटाओ भोलानाथ मेरे दुखड़े मिटाओ भोलानाथ मने थारी याद सतावे भगवान शिव से किया गया निवेदन अनुमोदन प्रार्थना चित्त को आनंद प्रदान करने वाला चित्त से आनंद से भगवान की भक्ति जो करी जाती है उसका सुख ही दूसरा। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, बाबा से अपने दिल की बात कहेंगे। पहले भी कथा में कहा जब शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, आप भी बाबा से कहकर अपने दिल की बात उससे कह दो कि मेरा ये बाबा भाव है, आप पूर्ण करिए, सुनेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 भोला सदुख काटो मारा ओ भोला सदुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला बोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान से अपने हृदय की बात कहें कि बाबा स्वयं देवऋषि नारद के कहने पर जो पार्वती जी तप साधना में लगी थी, शिव को प्राप्त नहीं कर सकी, तब नारद जी ने पार्वती जी को जाकर देखा कि इतना घोर तप करने पर तो भगवान प्रकट हो जाना चाहिए, फिर ये प्रकट क्यों नहीं हुए? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रही। क्या कारण था? मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई? क्या कमी है मेरी पूजन में जो आप आए नहीं? क्या कारण था? जो मेरा देव अधिदेव महादेव आप जल चढ़ा रहे तो भी प्रसन्न नहीं हो रहा, पशुपति व्रत करे तो भी प्रसन्न नहीं हो रहा, बेलपत्री चढ़ाए तो भी प्रसन्न नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? दुनिया के लोग एक लोटा जल चढ़ाए और कार्य हो गया और मेरा कार्य नहीं हुआ, समझ लेना फाइल थोड़ी सी मोटी है, इसलिए शिव जी को भी छुपाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा देरी लग सकती है पर होगा जरूर, छोड़ना नहीं शंकर का।
उसका मंदिर मत छोड़ो, उसका द्वार मत छोड़ो। और जब मंदिर और द्वार नहीं छूटेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमने उसका द्वार नहीं छोड़ा, हमने उसका मंदिर नहीं छोड़ा, तो वो सुनेगा जरूर, निश्चित है सुनेगा। जाना है। देव ऋषि नारद को लगा कि आखिर कारण क्या है। नारद जी पार्वती जी को देखकर तुरंत वहां से सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि जब मन में कोई भाव उत्पन्न हो, मन में यदि कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मंदिर में मन के अंदर अगर कोई कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मन के अंदर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो सबसे पहले अपने माता पिता से जाकर करो। अगर वैज्ञानिक मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं। और शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है कि जीवन में मंगल ढूंढ लो, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है। मंगल पर तुम कब जाओगे, कब रहोगे और कब तुम्हारा जीवन जियोगे, वहां प्लाट खरीदोगे और फेंसिंग कराओगे और वाटर कूलर लगाओगे और एसी लगाओगे, इसका पता नहीं है। मंगल पर जीवन ढूंढने से पहले जीवन में मंगल ढूंढिए कि अपने जो जीवन चल रहा है, कितना छोटा सा जीवन है साहब, कितना छोटा सा। 100 साल की जिंदगी में 50 साल तो सोने में निकल जाएगा। कितने साल बोलते आओ जरा? 100 साल की जिंदगी में 50 साल सोने में निकल गए। 50 साल रात, 50 साल दिन, तो रात को सोने में निकल गए। 50 में से 25 साल तो तुम्हारे बचपन में निकल गए और जवानी में निकल गए। कितने बच्चे जी बोलते जाओ जरा? 25 में से 10 साल या 15 साल तुम्हारे विवाह हुआ तो घूमना फिरना एंजॉय करना, 10-15 साल दुकान व्यापार व्यवसाय में निकल गए। 15 साल निकल गए, कितना बचा? 10 साल। 10 साल में भी 5 साल तो तुमने छोरा छोरी की शादी करना है, मकान बनाना है, दुकान लेना है, थोड़ा एक आध प्लाट ले लें, मंगल कार्यालय डाल देंगे, एक आध मंडी में दुकान ले लें। 5 साल इसमें निकल बचे कितने? 5 साल। 5 साल में से 2.5 साल तो ये कमर, घुटना, कंधा, हाथ पैर ले ले। बचे कितने? 2.5 साल। 2.5 साल में भी तुमने रो रो के जिंदगी निकाल दी। 24 घंटा कोसना। अब पूरा 2.5 साल इसमें निकाल दिया तो फिर भजन को समय क्या दिया ये बताओ। 100 साल ऐसे कैसे निकल गए। भगवान भी कहेगा रे मैंने तुझे कितना जोरदार बना के भेजा था। ये 2 कटोरे दिए थे कि शिव महापुराण की कथा हो तो आस्था चैनल को चालू कर लेना, फेसबुक यूट्यूब पर सुन लेना, और अगर अपने हिंगोली में हो तो थोड़ा इन पाँवों को कष्ट देकर वहां चली जाना, एक बार बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेना तो जीवन सार्थक हो जाए। आज कथा में हमारे वो सूरत वाले सोमानी जी भी पहुंचे होंगे, कहाँ बैठे? ठीक है, अच्छा पीछे हो गया। जहां तक कथा में कई शिव महापुराण की कथा आप ऑनलाइन करवा चुके हैं, कई कथाएं करवा चुके हैं। सोमानी सूरत से हैं, कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं बाबा की कृपा से, और दोनों पति पत्नी का नियम है कि कहीं अगर कथा हो रही है 1 दिन 2 दिन के लिए
बाबा की कथा। तो हम इनसे पूछते तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियां और फैक्ट्री को चला कौन रहा है? तो गुरु जी आप ही ने तो कहा बाबा चलाता रहता है। तो कई बार तो पूरा की पूरा 2 ही बेटे बहुए पोता पोती सब कथा में आके बैठ जाते हैं और फैक्ट्री भोलेनाथ जी चलाते रहते हैं। तो ये तो शिव की उपासना है, शिव ये शंकर। और ऐसा नहीं है कि तुम लोग भी कोई कम हो, सब दमदार। पर एक निवेदन है, केवल धन के दमदार मत रहना, थोड़ा भजन की दमदारी भी होना चाहिए, सत्संग की दमदारी भी होना चाहिए, कीर्तन की भी होना चाहिए, मंत्र जाप की भी होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जाई। धन की दमदारी ना रखें, थोड़ा मन की भजन की दमदारी भी रखें। परिवार से प्रेम रखो, मना नहीं है, पर उनके साथ प्रेम रखते रखते मेरे देवाधिदेव महादेव से भी प्रेम रखो। कितना भी प्रेम परिवार वालों से कर लेना, तुम्हारे मरने के बाद परिवार के लोग जो तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे मरने के बाद हाथ जरूर धोएंगे। मर गए, छुआ हाथ धो, छुआ पांव धो, शमशान से आयो नहाओ, कपड़े पटक दो पानी में, बाहर खड़े रहो, 1 बाल्टी पानी डालूंगी, फिर अंदर आना। मर गए जो अपने थे, बाजू में ही रहते थे, छोरा छोरी भी गोदी में खेलते थे, मरते इतने इतने विचित्र हो जाएंगे कि तुमको हाथ भी लगाएंगे तो धोएंगे। परिवार के लोग तुम्हारे मरने पर हाथ लगाएंगे तो धोएंगे। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसा होगा, मेरा शिव। अगर अर्थी निकलती है, मंदिर में आरती भी हो रही होती है, तो पंडित जी पर्दा लगा देते हैं कि मरा हुआ मुर्दा निकल कर जा रहा है। अगर अर्थी निकलती है तो पंडित जी दरवाजा बंद कर देते हैं कि मुर्दा निकल कर जा रहा है। पर केवल सारे मंदिरों के पर्दे बंद हो जाएंगे, अर्थी निकलते समय दरवाजे बंद हो जाएंगे। केवल एक महादेव का मंदिर एक ऐसा होता है कि अर्थी निकलती है तो भी महादेव का पर्दा बंद नहीं होता, द्वार बंद नहीं होता। केवल एक देव अधिदेव महादेव, क्योंकि उसी से तो मिलने जा रहा है, तो उसका द्वार बंद करने से मतलब केवल एक शिव। सारे मंदिरों के दरवाजे बंद कर देते हैं अर्थी के समय पर। अर्थी निकल रही है, मंदिर का दरवाजा बंद कर दो, पर्दा लगा दो, भोग लग रहा है पर्दा लगा दो, अभी मत खोलना। किसी ने पूछ लिया एक बार, कथा थी गुलबर्गा में, मारवाड़ी महिला मंडल कथा करवाई थी। उसमें एक माता ने पूछ लिया, गुरुजी तुम कहते हो कि अर्थी निकलती है तो दरवाजा पर्दा लगा दिया जाता है, तो कायदे से तो अर्थी निकल रही है, तो भगवान को तो दरवाजा, तो अर्थी ले जाने वाले थोड़ी अर्थी नीचे कर लेते हैं, मंदिर देख कर स्लो कर लेते हैं, पंडित जी दरवाजा खोलेंगे, दर्शन हो जाएगा, आखिरी दर्शन भी करा दो। कोई भजनावली होगा तो, और कोई पक्का सिंदूर चढ़ा हुआ बेरू होगा। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, सुंदर आनंदमय रस तत्व कह रहा है। देव ऋषि नारद पिताजी के पास गए, ब्रह्म महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ गुरु रे, कोई ऐसा उपाय बताओ रे,
शिव मेरे द्वारे खड़े शिव मेरे द्वारे खड़े भगवान शंकर मेरे दरवाजे पर न ऐसा कोई उपाय। नारद जी ने ब्रह्मा जी के शब्द सुने, हजारों वर्ष तप करा तब भगवान प्रकट हुए, तब तक तो पार्वती बुजुर्ग हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। अब ईमानदारी से बोलो, कोई तुमको बताए कि तुम आंख बंद करके बैठ जाना, फिर धीरे धीरे नासिका का एक स्वर बंद करना, फिर धीरे 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 देखना तुम ऊपर उठ रहे होगे, फिर धीरे 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 तप करते जाना, आंखें बंद करते जाना, फिर उसमें विलीन होते जाना। फिर गुरुजी ने पूछा, कुछ दिखा? हाँ, क्या दिखा? फ्रिज में 3 दिन पुराना केक और पेटिस रखा हुआ है। गुरुजी बोले, रहने दे, तप नहीं होगा। आंख बंद करने पे भी पेटिस नजर आए तो काहे का तप हो जाए। आंखों से भगवान मिल जाता है क्या? अरे बोलो तो सही, नेत्र से भगवान मिल जाता है क्या? भजन करने से? अरे बोलते तो जाओ हिंगोली वालों, हो क्या गया तुमको? हल्दी का काढ़ा पिया है क्या? अच्छे से तो बोलो। आंखों से भगवान मिल जाता है क्या? बोलने से, भजन से, कथा सुनने से है, मंदिर जाने से, भगवान की सेवा करने से। अरे दादा, जो पांव नहीं हो, जिसके वो मंदिर नहीं जा सकता, तो उसका क्या होगा? जो आंख से अंधा है उसको भगवान कैसे मिलेगा? जो बहरा है उसको भगवान कैसे मिलेगा? जो गूंगा है उसको भगवान कैसे मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, इंद्रियों के बल पर परमात्मा नहीं मिलता, दिल के बल पर परमात्मा मिलता है। जो आंख से अंधे हैं सूरदास, उनको भी तो भगवान मिला। जो कई माताएं, कई भाई बंधु जिसको सुनाई नहीं देता, क्या उसको भगवान कल्याण नहीं करता? उसका सुनाई भले ना दे, पर दिल परमात्मा में लगा होना चाहिए। वो बोल नहीं सकता, कोई गूंगा भी है, निपट गूंगा, नहीं बोल सकता, पर दिल परमात्मा में लगा कर बैठा है, भगवान मिलेगा। नेत्र नहीं होगा तो भी मिलेगा, वाणी नहीं होगी तो भी नहीं मिलेगा, तो भी मिलेगा, श्रवण नहीं होगा तो भी मिलेगा, बस दिल लगा होना चाहिए उस परमात्मा। और कई ऐसे हैं, सब कुछ है, सब कुछ, पर दिल भगवान में लगा है। थोड़ा एक बात का बुरा लग सकता है, बोल दूं क्या? पक्का संभाल लेना तुम, ठीक है? जो मंदिर में ट्रस्टी होते हैं ना, जितने भी आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, और हिंगोली में जितने सुन रहे हो, मंदिर में जितने ट्रस्टी होते हैं ना, इनको आय और व्यय से मतलब होता है, इनको कागजों से मतलब होता है, इनको कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है इससे मतलब होता है, पर ये कभी दिल से अपना ट्रस्टी का पद हटाकर मंदिर में भगवान को दिल लगा बैठते, तो इनको ट्रस्टी बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान क्या बनाता वही जान सकता। ये दिल नहीं लगा पाए। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं इस गांव में, इस नगर में, इस शहर में, और वहां के ट्रस्टी सुबह से उठ के मंजन करके मुंडा धो के भगवान के पास भी नहीं जा रहे, सीधे कुर्सी पे जाके बैठते हैं। हम तो रोज दर्शन कर लेते हैं, हम रोज, कोई आता है वीआईपी तो उसके साथ तो जाना पड़ता है, वो तो तुम्हें मुंह दिखाने जाना पड़ता है, अपने दिल से कब गया? दिल से गया होता तो महादेव हाथ पकड़ा होता, दिल से गया होता तो भगवान हाथ पकड़ा होता, दिल से गया होता तो मृत्यु के समय पर फिर भुगतता नहीं, प्राण छूटते चला जाता। भगवान से कहना, भोलेनाथ, वो मारवाड़ी माताएं भजन गाती है एक बहुत सुंदर, एक लाइन उसकी तुम भी गुनगुनाते रहो।
सेवा करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरिया। मारवाड़ी माता एक भजन गाए गुनगुनाए, सेवा करता करता हमारा प्राण छूटे, पलंग पे मत पटकना रे हमारा सांवरिया, किसी की दवाई गोली की जरूरत ना पड़े रे सांवरिया, हाथ पैर चलता रहे, मैं तेरा श्रृंगार करती रहूं, मैं तेरा सेवा करती रहूं, मैं तेरा श्रृंगार करती रहूं और मेरे प्राण छूट जाए रे सांवरिया, बस इतना चाहती हूँ। पटकना मती, गलाना मती, सड़ाना मती, किसी के द्वार ले जाके मत पटकना। कौन करेगा, किसको फुर्सत है आज के जमाने में करने की, और भोगना तो अपने को ही है। घर के लोग दवाई में पैसा लगा सकते हैं, घर के लोग कमाकर पैसा लगा सकते हैं, डॉक्टर दवाई दे सकता है, पर भोगना तो शरीर को ही पड़ेगा। इसलिए है सांवरिया ऐसी कृपा करना कि मुझे पटकना मती, चलता फिरता छूटे जी महाराज प्राण, ओ जी महाराज हमें मत पटकना। महाराज एक बार रुनीचा के रामदेव बाबा जब बिहाने के लिए गए थे, और रुनीचा के रामदेव बाबा जब बिहाने के लिए गए तो उन्होंने अपनी भाभी मां से प्रश्न किया, भाभी मां आप अपने देवर की शादी कर रही हो, भाभी मां ये विवाह का बंधन क्यों होना चाहिए? रामदेव बाबा रुनीचा वाले से भाभी कहती है ये विवाह का बंधन नहीं है, पति के साथ में पत्नी का बंधन इसलिए किया जाता है कि एक अगर भगवान की सेवा में थोड़ा चूक कर जाए तो दूसरी सेवा में आगे बढ़ जाए। ये भाभी अपने देवर से कहे। बड़ो है विराम देव छोटा देव जी, बड़ा है विराम देव छोटा देव जी, जग ने तारने देखो आया रामा देव जी, कुमकुमरा पगल्या बनायो धनिया, कुमकुमरा पगल्या बनाओ धनिया, अजमाल जीरा हमरा अम्मा अम्मा होना तुमरी जीरा धनिया, अम्मा अम्मा होना आने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमाल जीरा हो अम्मा अम्मा होना रोनी जया धनिया। प्रेम से अम्मा खम्मा हो रामा रोनी चेरा धनिया, अम्मा खम्मा हो रोनी चेरा धनिया, खाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमाल जीरा धनिया, अम्मा खम्मा हो मारा रोनी चेरा धनिया, अम्मा खम्मा हो रामा रोनी चेरा धनिया।
पहली पहली पाती थाने सुगुणाबाई भेजी रे, पहली पहली पाती थाने सुगुणाबाई भेजी रे, ओ पहली पहली पाती थाने सुगुणाबाई भेजी रे, पहली पहली पाती थाने सुगुणाबाई भेजी रे, ऊपन को दूध पायो धनिया, ऊपन को दूध चरायो धनिया, आज माल जीरा मेरा खम्मा खम्मा हो मारा धुनी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा धुनी तेरा धनिया, थाने तो जावे आंखों मारवाड़ हो, आंखों गुजरात हो, आज माल जीरा मेरा खम्मा खम्मा हो मारा धुनी तेरा धनिया। प्रेम के साथ जय हो। दूजी पाती थाने सुगुणाबाई भेजी रे, दूजी पाती थाने सुगुणाबाई भेजी रे, ओ दूजी पाती थाने सुगुणाबाई भेजी रे, दूजी पाती थाने सुगुणाबाई भेजी रे, मिश्री को नौन बनायो धनिया, ओ मिश्री को भोग लगायो धनिया, ओ आज माल जीरा खम्मा खम्मा हो मारा धुनी तेरा धनिया, ओ खम्मा खम्मा हो मारा धुनी तेरा धनिया, थाने तो जावे आंखों मारवाड़ हो, आंखों गुजरात हो, आज माल जीरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा धुनी तेरा धनिया, ओ खम्मा खम्मा हो मारा धुनी तेरा धनिया, 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 खम्मा खम्मा हो मारा धुनी तेरा धनिया। बोल अजमल घर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है कि संबंध जो होता है, पति पत्नी का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, बहन भाई का संबंध हो, कुटुंब रिश्ते का संबंध हो, ये सारे संबंध भगवान की सेवा के लिए दिए हैं, भजन के लिए दिए, कीर्तन के लिए दिए, स्मरण के लिए दिए कि एक अगर थक जाए, एक अगर रुक जाए तो दूसरा उस सेवा में लग। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सभी अपनी जगह पे बैठकर दिल से भगवान को कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी से बात कर कर भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान नारायण तो शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे हैं। ये झांकी का दर्शन केवल भगवान विष्णु के स्वरूप में ही होता है। हालांकि भगवान की ये झांकी सीख देती है कि पति परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। चरण कभी कभी दबा दिया करो, गला नहीं, चरण कभी लगे। पर कई बार तो उल्टी रीति देखने को मिलती है। एक बार हैदराबाद में कथा थी, शमशेरगंज गौशाला पर हम ट्रेन से जा रहे थे। इधर की बर्थ हमारी थी, सामने की बर्थ एक पति पत्नी की थी। अभी तक पुराणों में जो पढ़ा था कि नारायण सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, पर ट्रेन में पूरी विष्णु पुराण उल्टी हो गई थी। वो सो रही थी, नारायण। हमने भी हमारी बर्थ पे से इशारा कर दिया, तूने तो नाक कटा दी रे। तो वो एक हाथ से बोला क्या करूं, मैंने कहा दबा दे। इतने में तो उसने इशारे में उसका मुंह कांच की ओर था, दर्पण जम के दबाओ, फिर अब बड़ा विचित्र विचित्र लोक है, संसार है। पर शिव पुराण कह रही है भगवान विष्णु के चरण माता लक्ष्मी दबा रही है, और भगवान देवऋषि नारद वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु आपको पाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? भगवान विष्णु ने कहा साधना। ब्रह्मा जी बोले थे तब, और भगवान विष्णु क्या बोले हैं? साधना। साधना करना। तो इतने में देवऋषि नारद ने पूछा साधना ऐसी? तो भगवान नारद जी को याद आया कि साधना तो गंगा जी के पाने के लिए, गंगा जी को लाने के लिए भागीरथ बाबा का पूरा खानदान, कितनी पीढ़ी केवल गंगा को लाने के लिए साधना कर 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 थक गई। ना जाने कितनी पीढ़ी चली गई, पर गंगा नहीं आई। फिर भागीरथ बाबा ने तब करा, तब जाकर गंगा आई। हजारों वर्ष निकल गए साधना करते 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 करते, तब गंगा मैया पृथ्वी पर आई। तो इतने में भगवान विष्णु के शब्द सुनकर नारद जी वहां से उठ के चल दिए। नारद जी ने कहा श्रीमन नारायण हम तो जा रहे। भगवान विष्णु ने कहा कोई दूसरा प्रश्न भी है? सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, हम तो चल। भगवान विष्णु चले, भगवान नारद जी चले गए। नारद जी ने सोचा तप करने से हजारों वर्ष का तप पार्वती को पति के रूप में शिव मिलेंगे। साधना अगर पार्वती जी करती है हजारों वर्ष की, तब पार्वती को शंकर मिलेंगे। कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा कि केवल एक दिन व्रत साधना करी जाए और शंकर भगवान प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई तप साधना नहीं मिल रही। तब देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास गए कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दोगे। अब शिव जी के पास में जाते हैं, शंकर भगवान के पास में गए। क्या देखा देवऋषि नारद ने कि शिव जी तो नेत्र बंद करके साधना में लीन थे।